नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बीते 2-3 दिनों में बेमौसम बारिश से सैकड़ों किसान मायूस हुए, कटी फसलों को नुकसान पहुंचा और इसके बाद किसान मुआवजे और मदद की आस में शासन प्रशासन की तरफ देखने लगे। इस पर प्रदेश सरकार के जिम्मेदार मंत्री ने नियमों का हवाला दिया और बयान दिया। विपक्ष ने सरकार पर इस बयान को लेकर हमलावर रुख अपनाया, मंशा पर सवाल उठाए। दूसरी तरफ टोकन भी शुरू हो चुके हैं। टोकन देने की प्रक्रिया में कुछ दिक्कतें दिखीं और इसे लेकर किसानों ने अपनी समस्याएं सामने रखीं। इस पर प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा कि चुनौतियां कई रही हैं, लेकिन ओवरऑल सब कुछ ठीक होगा। सब पर बहस करेंगे कि क्या किसान नियमों में उलझ रहा है, विपक्ष के आरोप क्या हैं, सत्ता पक्ष का जवाब क्या है। एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए। अब इससे परेशानी हो तो गीला हो गया तो जरा ही आने का डर है। गीला होने के बाद नहीं बिक पाएगा ये तो कितना परेशानी बढ़ गया आप लोगों को? बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गया है। जाए तो कोई थोड़े ले ही सब पाए जरा ही जाम जाही, काला हो जाही तो थोड़े ले ही। तो जरा ही आ जाही तो कौन ले ही धान ला, तो उनमें तो परेशानी है। काट जल्दी फल दो है मीस लेते हैं तो परेशानी नहीं बढ़ती और परेशानी बढ़ गई। कटने के बाद मैंने तो आज तक नहीं सुना कि बारिश की फसल का कटने के बाद कोई मुआवजा दिया गया हो। फसल जब लगाते हैं उस समय अगर खड़ी फसल में कोई नुकसान होता है तो कभी कभी बात आई। अभी तक मैंने कटने के बाद फसल किसान के घर में अगर है तो उसके नुकसान की बात कहीं भी व्यवस्था की वो मेरे तो जानकारी में नहीं। प्रदेश सरकार के जिम्मेदार मंत्री टीएस सिंहदेव ने नियमों का हवाला देते हुए साफ कर दिया कि धान खरीदी से ऐन पहले बेमौसम बारिश से हुए नुकसान पर शासन प्रशासन की ओर से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। सिंहदेव ने साफ साफ कहा कि कटी फसलों को लेकर हुए नुकसान पर मुआवजा देने के बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना। इधर विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार चाहे तो किसानों की मदद कर सकती है, जबकि कृषि मंत्री का दावा है कि बारिश हुई जरूर लेकिन कम हुई, जिसका धान खरीदी प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं, आरबीसी 6(4) में कटी हुई फसल के मुआवजे का भी प्रोविज़न है और जो नई प्रधानमंत्री बीमा योजना आई है उसमें भी अगर खलिहान में फसल पड़ी है और उसमें आग लग जाती है, वो खराब होती है, तो उसके भी मुआवजे का प्रावधान है। और सरकार चाहे तो बेमौसम बरसात के कारण जो फसल बर्बाद हो रही है उसका मुआवजा सरकार दे सकती है। बहुत सामान्य, बहुत कम बारिश अभी देखने को मिला है। अब एक तूफान का प्रभाव है और 31 दिन का है, इसलिए इससे न धान खरीदी प्रभावित होने वाला है न किसान प्रभावित होने वाला है। वैसे किसानों की चिंता की वजह केवल बेमौसम बारिश नहीं है। बारदानों की कमी के चलते पहले ही छत्तीसगढ़ में धान खरीदी देर से शुरू हो रही। 1 दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए 27 नवंबर शुक्रवार से टोकन वितरण शुरू हुआ, जिसके लिए प्रदेश के किसान बीते 2 दिन से ही कतार लगाए इंतजार में थे। शुक्रवार को जब टोकन देने की प्रक्रिया शुरू हुई तो कई जगहों पर किसानों को समस्या से दो चार होना पड़ा। रायपुर से लगे ग्राम नरदहा में 2 घंटे तक सॉफ्टवेयर की समस्या की वजह से किसानों को टोकन पर्ची नहीं मिल पाई। किसानों का मानना है कि अगर 15 नवंबर से धान खरीदी होती तो इस तरह की दिक्कतों से जूझना नहीं पड़ता। गोदाम में अभी खाली नाम दर्ज कर रहे हैं, टोकन नहीं मिल रहा है और टोकन हम बाद में देंगे बोल रहे हैं। साथ साथ पूरे किसान लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि पूरे धान खरीदी जो है आज 27 तारीख को टोकन कटना था, सभी लोगों को ये न्यूज पहुंच गया। अभी तक कोई ना कर्मचारी ना अधिकारी ना कोई सुध लिए हैं। लगभग सब 9:30-10 बजे से आए हैं। अभी तक टोकन मिला कि नहीं आपको? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, उनका नंबर ही नहीं आया है। जो नियम सरकार रखे है कि टोकन जिन दिन डेट रही वो दिन अगर धान नहीं लहा तो वो टोकन निरस्त माने जाए। तो मौसम खराब है, अगर सरकार खरीदी ही नहीं करी तो टोकन का निरस्त नहीं करके उसका एक्सटेंशन बढ़ाया जाए। इधर किसानों को हो रहे नुकसान पर विपक्ष का ये आरोप है कि किसानों की समस्या को लेकर सरकार के पास न कोई नीति है न व्यवस्था। जबकि प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि इस साल पहली बार 22 लाख किसान धान बेचने वाले हैं। साथ ही बारदानों की कमी से भी जूझना पड़ा, लेकिन उन्होंने दावा किया कि इन सब के बावजूद किसानों को कोई दिक्कत आने नहीं दी जाएगी।
लगभग 75% सोसाइटियों में टोकन बांटने का काम प्रारंभ नहीं हो पाया और किसानों को इनकी जो स्पष्ट निर्देश नहीं होने के कारण कि टोकन किस प्रकार से मिलेंगे, जिनको टोकन दिया जाएगा उनको कितने दिन का टोकन दिया जाएगा, कितने दिन में उनका माल लिया जाएगा, किसान परेशान है, हलाकान है। टोकन बंटना शुरू हो गया है। प्राइमरी सोसाइटियों का भी हमने विस्तार किया है। धान खरीदी नए उपकेंद्र बनाए हैं। बारदाने के जो कमी थी उससे जूझ भी रहे हैं, लेकिन उससे निपटने की हमारी पूरी तैयारी है। कुल मिलाकर आरोपों और दावों के बीच मुआवजा बांटने के नियम, टोकन के नियम, धान खरीदी के नियम, इन सब को लेकर प्रदेश का अन्नदाता जूझता और राहत का इंतजार करता नजर आ रहा है। रायपुर से राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो कहीं नियम का झंझट तो कहीं विधाता के द्वारा जो अचानक से बेमौसम बारिश के बाद में उससे गुहार लगाता किसान है, और इस पर दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। दोनों पक्षों से दो बहुत स्पष्ट वक्ता, साफ और अनुभवी लोग जुड़ चुके हैं। राजेंद्र तिवारी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाने वाले। केदारनाथ गुप्ता जी, बीजेपी की तरफ से स्पष्ट और खरी खरी बातें बोलने वाले। आप दोनों का इस मंच पर बहुत स्वागत है। अन्नदाताओं की समस्या है, राजनीति से अलग जाकर तिवारी साहब, जो पहले दिन की दिक्कतें हैं और जो TS सिंहदेव जी का बयान था उस पर जो बृजमोहन जी ने कहा कि अगर सरकार चाहे तो मुआवजा दे सकती है, उन्होंने नियम कायदा भी बता दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर चाहें तो दे सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए पुनीत जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सरकार किसानों की सरकार है, किसानों के लिए पूरी तरह से समर्पित सरकार है और किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ न हो ये देखने की जिम्मेदारी सरकार की तो है। साथ में उस जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए जिस स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं वो किए जा रहे हैं। आज पूरे दिन वरिष्ठ कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी लगातार संपर्क में रहे। पूरे दिन आज वो एक एक जिले से रिपोर्ट बुलाते रहे कि कहाँ क्या स्थिति है। अमरजीत जी भगत लगे हुए हैं हमारे खाद्य मंत्री, और पूरा दिन किसानों को तकलीफ न हो इसको लेकर के वो व्यस्त रहे। हालत यह है कि अभी जैसा मैं बृजमोहन जी को सुन रहा था, दरअसल होता यह है, माननीय कौशिक जी को भी मैंने सुना, दरअसल इनको तथ्यों की जानकारी नहीं है। वो यहाँ बैठ करके पूरे छत्तीसगढ़ की कल्पना करते हैं जो संभव नहीं है। तथ्यों की जानकारी अगर चाहिए तो मैं आपको सरकारी अभी 2 घंटे पहले के मैं आंकड़े दे रहा हूं टोकन के संदर्भ में। जैसे मैं 2-3 बातें जो आपने सवाल पूछा उसके बारे में भी बताना चाहूंगा। 3551 टोकन आज किसानों को दिए गए हैं, जिससे कि 1,30,700 टन धान की खरीदी होगी। ये केवल एक दिन का आंकड़ा दे रहा हूं मैं, आज का दे रहा हूं। आप कहते तो मैं जिलेवार भी आंकड़े दे सकता हूं, मगर आपके पास समय नहीं है। दूसरी बात, जैसा कि कृषि मंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा कि इतनी तेज बारिश नहीं हुई है कि फसल को नुकसान पहुंचे। फिर भी मैं कह रहा हूं आपसे कि ये सरकार, चूंकि मुख्यमंत्री जी स्वयं बहुत संवेदनशील है, कृषि मंत्री जी संवेदनशील है, अगर किसी किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा तो उस समस्या के समाधान के लिए ये सरकार पूरी तरह से जागरूक है। मैं बहुत नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा। अभी बृजमोहन जी कह रहे थे कि भाई मुआवजा देना चाहिए। अब 2 रोज बाद तो धान खरीदी चालू हो रही है, फसल कटी हुई रखी है, मुआवजे की बात कर रहे हैं। जो राह सुझाते हैं हमें हजरते हरबर, जो राह सुझाते हैं हमें हजरते रहबर, उस पाह पे उन्हें कभी चलते नहीं देखा। तो उनका जो शासनकाल था वो भी हम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। मगर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार, ये सरकार किसानों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। परिस्थिति क्या हुई है थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, अगर आप मुझे समय दें तो मैं बताऊंगा। पिछले साल हम लोगों ने 19,55,000 किसानों को पंजीकृत किया था पुनीत जी। इस वर्ष को बढ़ करके 21,48,603 किसान पंजीकृत हुए हैं। यानी कुल मिलाकर के 2,48,000 पंजीकृत किसानों की संख्या बढ़ी है। ये आंकड़ा लगभग 10% का है। किसानों ने बड़े उत्साह के साथ में धान की फसल को लगाया है और इसीलिए इस बार हम लगभग 90 लाख टन धान की खरीदी करने वाले हैं। 4,645 चबूतरों का निर्माण किया गया है कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो।
दरअसल ये गड़बड़ी कहां से हुई वो समझने की आवश्यकता है। गड़बड़ी हुई, हमको बारदाने की आवश्यकता है 4,75,000 गठान। ठीक है, मैं थोड़ा मैं आप जानते हैं कि समय लिमिटेड रहता है और आपने जिस तरह इशारा किया, हम पहले उसके पहले इससे पर बारदानों पर कई बार बात कर चुके हैं। आप स्वयं अपना पक्ष और सरकार का पक्ष रख चुके हैं। केदारनाथ गुप्ता जी, विपक्ष क्या ये कहकर इस पर कोरी सियासत कर रहा है? जो सरकार व्यवस्थाएं बना रही, क्या उस पर विपक्ष सियासत कर रहा है? क्या आप इस समय मुआवजा बांटे, जब 2 दिन बाद खरीदी होनी शुरू हुई है, तब जब टोकन बंटने शुरू हो गए, क्या कुछ दिक्कतों को उदाहरण बताते हुए किसानों की तरफ से पॉलिटिक्स की जा रही है? मैं तो पहले आईबीसी चैनल को धन्यवाद देता हूं जी कि उन्होंने प्रत्यक्ष किसानों का हाल बयां कर दिया आज तिवारी जी के सामने, जो हमारे सबके मार्गदर्शक हैं और प्रकांड विद्वान हैं। वो किसानों को शायद सुन नहीं पाए, उन्होंने सबका जवाब दिया। पर मेरे वो किसान भाई जो छत्तीसगढ़ के 1 नवंबर से राह देखते हैं धान खरीदी की, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की सरकार 1 नवंबर छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस अटल जी के बनाए हुए छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी चालू हो जाती थी। ये 1 दिसंबर से धान खरीदी क्यों चालू करते हैं? पहले तो ये बोलते हैं छत्तीसगढ़ की सरकार ये किसानों को समर्पित सरकार है। तो जो सरकार 1 नवंबर के में पुरानी सरकारें धान खरीदती थी, वो सरकार 1 दिसंबर में खरीद रही, तो पहला प्रश्न तो यही है, शुभचिंतक कैसे हुई? और जो 4 किसानों की आपने बाइट सुनाई कि धान काला हो जाए, कौन खरीदी? टोकन पर खड़े हम बाबू नहीं है। और ये मुझे आवाज नहीं आ रही है, 17,000 टोकन चले गए। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का गुणगान करने वाले माननीय राजेंद्र भैया सरकार का गुणगान कर रहे हैं और आंकड़ों की राजनीति कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा, क्या वो 3 किसान जो छत्तीसगढ़ महतारी के पुत्र हैं, जो कह रहे हैं कि धान गीला हो रहा है, जो कह रहे हैं धान काला हो रहा है, जो कह रहे हैं टोकन देने वाले लोग नहीं है, बाबू नदारद है, कल से खड़े हैं, कहीं सॉफ्टवेयर डाउन हो गया है, वहां पर कोई टोकन नहीं दे रहा है, तो क्या वो झूठ कह रहे हैं? और इसका जवाब कौन देगा कि कौन सा ऐसा उपयुक्त कारण है जिसके कारण आप 1 नवंबर से खरीदी छोड़कर और 1 दिसंबर करते हो? अगर पहले खरीद लेते तो जो कोची है 1200 रुपए में धान लेके चले गए हमारे किसानों का, जो मेहनतकश किसान है, 1200 रुपए में बिका है और कोई मंडी में तो 800 से 1000 रुपए तक बिका है इनकी लेट के कारण। उसके घर में जरूरत है, शादियों का सीजन है, कोरोना काल के कारण अचानक ये शादियों में जल्दी आदमी को करना पड़ रहा है और पैसे की कमी है और हद है। ये कौन सी सरकार? पूरी दुनिया में, भारत की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है कि धान एक साथ पहले खरीदा किसान का और आज तक के आखिरी किस्त। ठीक है गुप्ता जी, आपके सवालों के उत्तर लेता हूं मैं। तिवारी जी, अगर आप सुन पाए आप गुप्ता जी की बात? हाँ, थोड़ा आखिरी का सुना है, मगर जितना सुना है उसका उन्होंने कहा कि किसानों ने जो बाइट दी है, चाहे टोकन में हो रही दिक्कत को लेकर के हो, चाहे जो फसल का नुकसान हुआ उसके मुआवजे को लेकर, उस पर जो मंत्री जी का बयान आया कि कटी फसल पर तो मुआवजा सुना नहीं, उस पर भी उनका दुख था। इस पर उत्तर क्यों नहीं दिया, सीधा उनका आपसे पूछना है। नहीं, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा अभियान है। मैंने जैसा कहा ना कि इस बार तो धान खरीदी का रकबा भी बढ़ाया है किसानों ने, और ये आज शुरुआत हुई है, तो कहीं अब सॉफ्टवेयर खराब हो गया साहब, इसमें किसी का क्या जोर चलता है, छोटी मोटी त्रुटि आ रही है, मगर मैंने आज जो बात किया है, मुझे जो जानकारी मिली है, हर जगह आबाद गति से टोकन दिए जा रहे हैं और 1 तारीख से सुचारू रूप से खरीदने की व्यवस्था भी हो जाएगी। जैसे कि किसानों को जरूरत थी पैसे की, मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमने 3री किस्त दे दी है। हालांकि आदरणीय धर्मलाल जी कौशिक ने तो कहा था कि ये 1 किस्त नहीं देने वाले हैं और चुनौती पूर्वक ढंग से कहा था, हम 3 किस्त दे चुके हैं। अगर ये कोरोना के झंझट नहीं होता तो अभी तक सारी किस्त दे दिए होते। परमात्मा करे अगले साल वातावरण इतना अच्छा रहे, समृद्ध रहे छत्तीसगढ़, हमको ये किस्तों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम पूरी ईमानदारी के साथ में किसानों के हित के साथ में जुड़े हुए हैं, 3 किस्त दे चुके हैं और आने वाले समय में इसी वित्तीय वर्ष में हम 4थी किस्त भी दे देने वाले हैं। और जहां तक अभी केदार जी ने कोरोना की बात कही है, ये बात जरूर सही है कि इस भयावह संक्रमण की स्थिति में भी पूरा सरकारी अमला पूरी जिम्मेदारी के साथ में काम कर रहा है। ठीक है, गुप्ता जी कुछ कहना चाहते हैं आपसे? जी गुप्ता जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ राजेंद्र भैया, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ और हाथ जोड़कर पूछना चाहता हूँ, करबद्ध निवेदन करता हूँ कि एक बार ये बात आप बता दो छत्तीसगढ़ के किसानों को
कि 1 नवंबर से अगर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह धान खरीदते थे तो आप 1 दिसंबर क्यों कर दिए? इसमें कौन सी परिभाषा है, कौन सा नया नियम है? चलिए खैर, इस पर हम कई बार डिबेट किए, लेकिन आपके सवाल का जवाब लूंगा मैं। केदार जी, मैं लूंगा आपकी बात का जवाब लूंगा, आपकी सीधी बात का जवाब लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लूं तिवारी जी, लौट के आता हूं। जो केदार जी ने पूछा है 1 महीना देर क्यों, किसान भी पूछ रहा है 1 महीना देर क्यों, उसी को कोड करते हुए दोबारा आपसे पूछ रहे हैं, बताइएगा। राजेंद्र तिवारी जी, सीधे उत्तर दे दीजिए उस सवाल का जो केदार जी बार बार पूछ रहे हैं, सीधे तौर पर और तथ्यात्मक। इसके बाद उसके आगे की बात करते हैं। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि केदार भाई ने ये कहा कि डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में 1 नवंबर को धान की खरीदी हो जाती थी। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, और पुनीत जी ये ध्यान रखिएगा कि मैं प्रामाणिक बात करता हूँ, हवाबाजी बिल्कुल नहीं करता। 2015 में, 2016 में इन्होंने 1 दिसंबर को धान की खरीदी की। 2017 में चुनाव के 1 वर्ष पहले इन्होंने 15 नवंबर को खरीदी की। जिस साल चुनाव था 2018 में, उस समय 1 नवंबर को जरूर खरीदी किया। अब परिस्थिति ये है कि हम भी खरीदते, मगर ये वादा खिलाफी किया पूरी तरह से भारत सरकार ने। हमने मांगा था उनसे 4,75,000 गठान हमको चाहिए, उसके अगेंस्ट में उन्होंने जूट कमिश्नर को 1,93,000, पहले तो 3 लाख का भेजा, और बाद में जो अंतिम आदेश आया वो 1,43,000 गठान का आया। और अभी तक आज की तिथि की बात कर रहा हूं मैं, 85,000 गठान भेजा है हमको। तो इनके भरोसे हम रह गए, हमको अंदाजा नहीं था कि वादा खिलाफी होगी, मगर इसके बाद भी अपने स्रोतों से पीटीएस का जो बारदाना हमारा लक्ष्य था 50% इकट्ठे करने का, उसको बढ़ा करके हमने 76% किया है। अभी केदार भाई ने बात किया कोचियों की, कोचियों के बारे में मैं बहुत गंभीरता से छत्तीसगढ़ के भाइयों को भी, किसानों को भी कहना चाहूंगा कि सरकार इस बात को लेकर के पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोचियों के हाथ में किसी भी प्रकार की परेशानी किसानों को कोचियों के कारण ना आए। और इसलिए बॉर्डर पर सहकारिता विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, ये सारे खाद्य विभाग, इन सारे लोगों की कमेटी बना करके उनकी ड्यूटी लगाई गई है। और जो चिन्हांकित कोचिए हैं उन पर नजर रखी जा रही है, और कहीं पर भी शिकायत मिली तो गंभीर कार्रवाई कोचियों के ऊपर सरकार करेगी। जिनका धान नवंबर में बिक गया, किसी के ऊपर तो कार्रवाई होती दिखी नहीं। अरे 800 रुपए से 1200 रुपए तक के किसान भाइयों का किसान लूट गया छत्तीसगढ़ में। कहीं कोई किसान को किसी कोचिए के ऊपर कार्रवाई मैंने नहीं देखी। अब मैं बताना चाहता हूं हमारे दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी ने इस साल कहा है 60 लाख टन चावल छत्तीसगढ़ से खरीदेंगे, और 9,000 करोड़ रुपया पहले भेज दिया। तो 60 लाख टन चावल का 90 लाख टन धान तो ऐसे ही हो जाता है कि वो केंद्र सरकार पहले घोषणा कर दी हम खरीद लेंगे। इनको तो 120 लाख टन खरीदना चाहिए जितना पैदा हो रहा है। ये तो खाली किसानों की संख्या बता रहे हैं, 19 लाख किसान इस बार बेचेंगे, पिछली बार बेचे थे, इस बार 21 लाख बेचेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब केंद्र सरकार ने 9,000 करोड़ रुपया आपको नवंबर के पहले अक्टूबर महीने में दे दिया, उसके बाद आप खरीदी नहीं कर पाए। पूछना चाहता हूँ आपसे। एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि मुझसे पूछा है ना, तो केदार को शांत कराइए। 70 विधायकों की सरकार, एक लाइन मेरी और एक लाइन सवाल है। 70 विधायकों की आपकी सरकार बारदाने का इंतजाम नहीं करती और कहते हैं हमने इथेनॉल बनाना सीख लिया। अरे पहले बारदाना खरीदना तो अच्छा सुनिए ना, अब मेरे को जवाब देने दीजिए, नहीं तो चलिए आरोप हो गया, उत्तर भी सुनिए तिवारी जी। सबसे पहली बात तो ये है कि जब किसानों के मामले की बात आए तो बराए मेहरबानी कृपा करके, मेरे से छोटे हैं, मैं उनका हाथ जोड़ करके बोलूंगा कि मोदी जी का नाम न ले, क्योंकि पूरे देश में जिस तरह से किसानों के अहित की बात हुई है मोदी जी की सरकार के द्वारा, खुद किसान नहीं, उनके नाम पर 1 एकड़ जमीन नहीं है। कृषि मंत्री जिन्होंने वो विधेयक रखा उनके नाम पर 1 एकड़ जमीन नहीं है, और उन्होंने कृषि विधेयक लाया। उन्होंने रखा क्या उसमें? मिनिमम सपोर्ट प्राइस का दाम। ये तो भूपेश बघेल जी और कृषि मंत्री और हम कांग्रेस की सरकार की देन है कि उन्होंने वाजिब दाम दिया, मिनिमम प्राइस उन्होंने 2500 रुपए जो दाम है उसको रखा। और हालत यह है कि जिस तरह से किसान खरीद करके आ रहे हैं कोरोना के संक्रमण काल में, इसलिए कृपा करके किसानों के मामले में
किसानों के मामले में कम से कम मोदी जी का नाम ना ले। आवश्यक वस्तु अधिनियम समाप्त कर दिया। 80 रुपए में हम लोग प्याज खरीद रहे हैं, यह हालत कर दिया। जमाखोरी को इस कदर का बढ़ावा मिला है और कोचियों को आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर ये कृषि बिल पूरी तरह से लागू हुआ केदार भाई, तो कोचियों की तो चल पाएगी। आपके केंद्र की सरकार से बलबूते पे 1 लाख टन का अकेले अडानी जी ने स्टोरेज बना करके रखा हुआ है नागपुर में। तिवारी जी और गुप्ता जी एक बात जिम्मेदारी से आप दोनों से पूछता हूं, मैं आप दोनों से एक बात पूछता हूं, ये जितने भी तथ्य रखे हैं, चाहे देर से क्यों खरीदी शुरू हुई, बारदाने की व्यवस्था किसको करनी थी, पहले किसको सोचना था, पहले कई दफा आप दोनों ही आमने सामने आकर इस पर बात कर चुके हैं। जो विषय था कि कहीं नियमों के फेर में उलझकर, चाहे वो टोकन के हों, चाहे वो बिक्री के हों, चाहे वो व्यवस्था, कृषि मंत्री ने जिम्मेदारी से बात कही है, स्वीकार की है, दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, आश्वासन है, दावा है। लेकिन उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि जब संख्या बढ़ती है और कमी हमको आ जाती है तो हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या इन चैलेंजेस के प्रति बीच में जो किसान परेशान हो रहा है उससे सही कम्युनिकेट हो रहा है? आपकी मंशा गलत तब दिखती है, मौका तब मिलता है जब मंशा ढंग से ग्राउंड पर रिफ्लेक्ट ना हो। क्या उसको भी कोई मॉनिटर कर रहा है? देखिए, सबसे स्पष्ट बात तो ये है कि इस महाभयंकर संक्रमण के दौर में भारत सरकार ने तो ये कह दिया कि चूंकि जूट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बारदाने का, इसलिए हम 3 लाख गठान से घटा करके 1 लाख 43 दे रहे हैं। तो कोरोना अकेले भारत सरकार के लिए नहीं है, छत्तीसगढ़ और पूरे भारत के लिए है। सबसे ईमानदारी की बात यह है कि हमारी नीति साफ है, हमारी नीयत साफ है, हमारा नेता साफ है और इसलिए पूरी तरह से हम किसानों के लिए समर्पित हैं। हम इस बात को लेकर के पूरी तरह से जिम्मेदार हैं कि किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ न जाए और छोटी मोटी दिक्कत आएगी तो उसको पूरी तरह से करेंगे। इनको तो राजनीति करनी है, इनको राजनीति करना है, इनको जाकर के फील्ड में भी नहीं देखना है, इनको बयान देने का काम करना है, घर में बैठ करके स्टेटमेंट जारी करना है। इनको किसानों से क्या लेना देना है? अपना पॉइंट रखें केदार जी, पॉइंट रखें, वक्त बहुत कम है। राजन भैया, सीधा जब टीएस सिंहदेव जी ने कहा था कि अगर धान खरीदी के पहले, अगली धान खरीदी के पहले पैसा नहीं मिला किसानों को तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो आज गली चौपालों और गांव में चर्चा हो रही है कि ये सरकार हमला पैसा ये बार नहीं देवा थे कि टीएस सिंहदेव ठाकुर साहब और राजा के मान ला घटाना चाहते। वो बेचारा बोले, उन्होंने कहा था कि किसानों के टीएस उन्होंने कहा था आप लोग क्या है कि शब्दों को तोड़ मरोड़ करके और मिथ्या वचन बोलने के आदी हो चुके हैं। क्या खाली किसानों के ऊपर बयान देना है, किसी को ऊपर किसी को नीचे? अरे भाई चलिए तिवारी जी और गुप्ता जी, आप दोनों जिम्मेदार पार्टियों के बहुत दो बड़े जिम्मेदार नेता हैं। उम्मीद करते हैं, देखिए आज पहला दिन था टोकन का, अगर पहले दिन किसानों को समस्या है, मेरा सवाल भी इसी से जुड़ा था, प्रॉपर मॉनिटरिंग जो तमाम मंत्री कर रहे हैं और वो ग्राउंड पर दिखता है, लेकिन उसको और निचले स्तर पर कहीं कड़ा करने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि देर को, स्वाभाविक देर को या जो रीजनेबल देर को पहले से कृषि मंत्री स्वीकार कर चुके हैं। तो अब ऐसे में दिक्कतें जो आने वाली हैं, क्या उसके लिए पूरा अमला तैयार है? क्या निचले स्तर पर वो दिखाई दे रहा है? कहीं किसानों की बाइट्स प्रतिदिन बढ़ेंगी तो नहीं? इस पर जरूर नजर रखनी चाहिए, वरना मंशा पर सवाल उठाने के मौके विरोधियों को मिलेंगे। ठीक है, आपने इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी से बात रखी, लेकिन इस पर भी जरूर ध्यान रखेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और विपक्ष इसकी निगरानी जरूर करेगा। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। नमस्कार।